नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित विश्व वानिकी दिवस संगोष्ठी में शामिल होकर प्रदेशवासियों को वन संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऑक्सीजन बनकर पूरे भारत को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है, जो न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का अभिन्न हिस्सा भी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित राष्ट्रीय खेल विजेता सम्मान समारोह में गोवा और उत्तराखंड नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने समारोह में गोवा में वर्ष 2023 में संपन्न 37वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के पदक विजेता 72 खिलाड़ियों को और वर्ष 2025 में उत्तराखंड में संपन्न 38वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ पदक विजेता 58 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री साय ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि आप सभी छत्तीसगढ़ के गौरव हैं। खिलाड़ियों न सिर्फ पदक जीते हैं बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का मीडिया से रूबरू होते हुए एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के चलाए जा रहे ऑपरेशन में अब तक 30 नक्सली मारे गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब केवल सरकार और सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि जनता भी नक्सलवाद के समाप्त के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंचायत विभाग भी अब इसमें आगे बढ़कर के काम कर रहा है, विशेष रूप से नक्सल सरेंडर की दिशा में, और इलवद पंचायत अभियान ऐसा अभियान लेकर चल रहे हैं। मेरी चर्चा हुई जिला पंचायत के सदस्यों से, जनपद पंचायत के सदस्यों से और सरपंचों से, और मैंने उनसे कहा कि क्या यह संभव है कि आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में जो लोग भी नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हों उनको आप सरेंडर करा दें। तो कहा कि हम करा सकते हैं। फिर मैंने कहा कि क्या यह भी संभव है कि आप अपने पंचायत से इस बात की घोषणा कर दें, अच्छा अर्थात पंचायत का प्रस्ताव कर दें कि हम माओवाद से मुक्त हुए। तो कहा कि यह भी किया जा सकता है। जब मैंने उनसे पूछ लिया, उनका एश्योरेंस रहा, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का हम सबको हरी झंडी दी है, क्लियरेंस दिया है कि इस अभियान को चलाया जा सकता है। तो इलवद पंचायत के माध्यम से अगर कोई पंचायत अपने अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सभी जो नक्सल गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको सरेंडर करवाते हैं और यह घोषणा करते हैं, इस बात का प्रस्ताव करते हैं पंचायत में कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ, तो उस पंचायत को तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण। रायपुर के लोरमी क्षेत्र के कई गांवों के लोगों की मांग पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश के बाद ग्राम खुड़िया स्थित राजीव गांधी जलाशय का गेट खोल दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने तत्परता से निर्णय लेकर जलाशय से पानी छोड़ा है। इससे क्षेत्र के अनेक गांवों को निस्तारी के लिए जल उपलब्ध होगा। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता RK मिश्रा ने बताया कि खुड़िया जलाशय में अभी 65% पानी भरा हुआ है। उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश पर जलाशय से 200 क्यूसेक पानी नहर और नदी के माध्यम से छोड़ा गया है, जिससे क्षेत्र के तालाबों और मनियार नदी पर निर्मित एनीकटों को भरा जाएगा। हनुमानगढ़ के रावतसर में ग्राम पंचायत गंधोली में बनी नर्सरी से हरे पेड़ों की अवैध कटाई दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। गंधेली गांव के जागरूक ग्रामीणों ने फोन के माध्यम से प्रशासन को बार बार अवगत करवाया, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से समस्या वैसी की ही वैसी बनी हुई है। अब ग्रामीणों ने हरे पेड़ों की कटाई को लेकर भारी आक्रोश दिखाया है।
हनुमानगढ़ में किन्नर समुदाय के लोगों ने जंक्शन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह को ज्ञापन देकर शहर में घूम रहे फर्जी किन्नरों पर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि हनुमानगढ़ की एक लड़की जो 2 से 3 सालों से घर से लापता थी, अब वो जयपुर में किन्नरों के पास रहने लगी है। इसके साथ 5 से 7 किन्नर और 5 से 7 लड़के भी हनुमानगढ़ क्षेत्र में आए हुए हैं। इन लोगों ने कुछ जगहों पर मारपीट और झगड़ों की घटनाओं को भी अंजाम दिया है। 4 दिन हो गया। तो कोई जयपुर से कोई लड़की है, यहाँ की है। वो लड़की जयपुर किन्नरों में रहती, 2-3 साल हो गए उसको यहाँ से गई को। अब वो आई है तो साथ में किन्नर लेके आई है, 5-4 किन्नर लेके आई है जयपुर से, और 5-7 लड़के लेके आई है। और घरों के अंदर जबरन बढ़ के जबरदस्ती कर लोग परेशान कर रखे है। तो आज 4-5 दिन हो गए कि हम दिवाली होली के त्योहार पर लगे, हमारे को पता नहीं था। कॉलोनी के अंदर घुस गई, उन्होंने होटल में कमरा भी लिया किराए पर। डॉक्यूमेंट है उनका हमारे पास है, उनका डॉक्यूमेंट है, श्वेत आधार कार्ड उनका हमारे पास, हम वहां से कढ़ा के ले आए हैं। और अभी भी वे यहाँ ही फिर रहे कॉलोनियों के अंदर, शहर के अंदर ही है अभी भी। और लोगों ने परेशान करे, 1-2 जगह मारपीट भी करी है शहर के अंदर, किसी के साथ गए, उसका भी सबूत हमने दे दिया है। बीकानेर में केंद्रीय कारागार में बंद कैदियों की तरफ से तैयार किए गए कई उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें जिला कलेक्टर नम्रता वृषणी, मजिस्ट्रेट अतुल सक्सेना समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि ये प्रोडक्ट हमारे सेंट्रल जेल के कैदियों ने बनाए हैं, जो सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि कैदियों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और उनकी इनकम भी हो रही है। जेल के जो बंदी हैं उनके कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ एग्जीबिशन पर हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है प्रिजनर्स के रिहेबिलिटेशन का, उनको स्किल सिखाने का, और साथ ही उनके लिए एक बेसिक इनकम का सोर्स भी, ताकि जब वो बाहर जाएँ तो सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने में उनको आसानी। 3 प्रोडक्ट्स राजस्थान सरकार के ई-बाजार पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। बिल्कुल, अब कहीं से भी लोग, मतलब अदर देन दिस एग्जीबिशन, लोग घर बैठे भी इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे हमारे बंदियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। कारागृह बीकानेर के बंदीगण द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो उनके द्वारा बनाए जाते हैं, उनकी एक प्रदर्शनी यहाँ कलेक्ट्रेट ग्राउंड के सामने बिल्कुल यहाँ लगाई गई है, जिसमें बंदीगण द्वारा जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए गए, जिसमें फिनाइल है, सीख झाड़ू है, दरियाँ हैं, कुर्ते हैं, बहुत अच्छी सुंदर पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छे पीढ़े बनाए हुए हैं, और अलग अलग मसाले, मिर्ची, धनिया, हल्दी, सभी उच्च क्वालिटी के गुणवत्तापूर्ण जो मसाले वगैरह बंदीगण ने तैयार किए हैं। निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कदम है, और बंदीगण को जेल में रहकर उनके हुनर को पहचान कर उनको बिजी रख के और इस प्रकार के उत्पाद तैयार कराए जा रहे हैं, जिससे न केवल बंदीगण को आर्थिक रूप से जो उनको लाभ हो रहा है, इसके जो भी मुनाफे की रकम आती है वो बंदीगण के खातों में जा रही है। निश्चित रूप से ये जेल विभाग का बहुत सराहनीय कदम है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोहर थाना क्षेत्र के गांव ननाऊ में 3 साल पहले एक युवक की कत्ल करने के बाद लाश को पानी के कुंड में डाल देने के एक बहुचर्चित मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी समेत 2 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम ने यह फैसला सुनाया है। प्रकरण के अनुसार 5 मार्च 2022 को गांव ननाऊ में पानी के एक कुंड में सुभाष नामक व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। मृतक के चाचा इंद्र राम की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों पर उसकी हत्या कर लाश कुंड में डाल देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। हनुमानगढ़ में जंक्शन पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर एक बुलेरो गाड़ी जब्त की है, जिसमें 15 ग्राम से ज्यादा अवैध चिट्टा बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने चारों तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां डीएसटी और पुलिस ने नशे के खिलाफ सराहनीय कदम उठाते हुए 3 दिनों में 3 कार्रवाई की है, जिसमें 2 महिलाओं समेत कुल 7 लोगों को जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच फिफाना थानाधिकारी
नरेंद्र सिंह को सौंप दी गई है। थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने आम जन से नशे के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग की अपील करते हुए संदिग्ध लोगों की सूचना सीधे उन्हें देने की बात कही है। नौहर में पंचायत समिति के सामने किसान सोलर एंड इलेक्ट्रिक का विधिवत शुभारंभ किया गया। नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता बाबूलाल सिरवी ने किया। इस मौके पर अधिशासी अभियंता ने पीएम सूर्य सोलर योजना के संबंध में विशेष जानकारी देते हुए सभी को योजना का लाभ उठाने की बात कही। उन्होंने बताया कि सोलर के माध्यम से हम बिजली की खपत को कम कर सकते हैं और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं। वहीं इस मौके पर कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। योजना तो बहुत अच्छी है। ये पीएम सूर्य ग्रह का मतलब है प्रधानमंत्री ने ये लॉन्च की है और उनकी मंशा ये है कि हर घर सोलर लगे, हर घर सोलर लगे ताकि जो मांग है वो कम हो और अपनी जो सप्लाई कटौती है वो कम हो जाए। और इसके लिए अपन सभी जागरूक हो जाएं इसके लिए। और ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें 20-25 साल तक बिजली बनेगी इन पैनल से। 3 साल में अपना जो खर्चा लगता है वो रिकवर हो जाएगा बिल के पेटे। 25 साल तक 20 साल तक बिजली बनेगी, वो अपने मुफ्त में मिलेगी। इसलिए इसको मुफ्त बिजली योजना कहते हैं। मुफ्त इसलिए 22 साल तक मुफ्त में बिजली बनेगी। 3 साल अपन जो खर्चा लगा रहे हैं वो रिकवर हो जाएगा। और इसके लिए मैं चाहता हूँ आज जो यहाँ आए हैं वो सभी अपना रजिस्ट्रेशन करा कर ही जाए वापस। प्रतिष्ठान पे आए हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। ये पीएम सूर्य घर योजना और सोलर किसान इलेक्ट्रिक एंड सोलर के नाम से हमने प्रतिष्ठान खोला है। हमारा उद्देश्य है कि अपने पूरे नौहर क्षेत्र में घर घर सोलर उपलब्ध करवा के जो बिजली का संकट है उसको दूर करना है और जो जेब का भी संकट है बिल के रूप में उसको भी कम करना है। जैसे अपना बिजली का प्रोडक्शन करेंगे तो वो बिजली निगम खरीदेगा उसको और उससे घर की बिजली का बिल कम आएगा। इतना कम आएगा कि आप नए के बराबर बिल आएगा बिल्कुल। और आम नॉर्मल आदमी 2 किलोवाट और 3 किलोवाट का भी लगाएगा तो बिजली का बिल शून्य हो जाएगा। और ये मान के चलो आप 2 साल बिजली का बिल भरते हो, इतने में आपका सोलर लग रहा है और 25 साल काम करेगा। डिडवाना शहर के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल में कई दिनों से लिफ्ट बंद होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें अस्पताल की सीढ़ी चढ़ने उतरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, दिक्कत होती है। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल के प्रशासन का समस्या के तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से मरीज काफी परेशानी से जूझ रहे हैं। डिडवाना होली पर्व के बाद आने वाली शीतला पर्व डिडवाना जिला मुख्यालय समेत क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही ग्रामीण शहरी क्षेत्र में महिलाओं ने रात के बनाए ठंडे शीतल भोजन से मां शीतला को चढ़ाकर पूजा अर्चना की। डिडवाना शीतला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मान्यताओं के अनुसार देवी शीतला चेचक, खसरा जैसी बीमारियों को नियंत्रित करती है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के जमुई जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां झाझा से जदयू विधायक दामोदर रावत की बहू का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच को शुरू कर दिया है। बता दें कि मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी की गला घोंटकर हत्या की गई है और इस मामले को अब दबाया जा रहा है। प्राप्त हुई थी कि एक महिला सुमित्रा देवी, पति नवीन रावत, उनकी मृत्यु उनके घर में हो गई है। सूचना का तत्काल सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष गिद्धौर श्री सरबजीत कुमार सिंह और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करते वक्त ही एफएसएल को बुलाकर हम लोगों के द्वारा सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। साथ ही साथ जिला पुलिस की तकनीकी टीम की सहायता से तकनीकी साक्ष्य भी एकत्रित किया गया है। जो मृतका हैं उनका अंत्य परीक्षण कराकर उनके परिजनों को सबको सुपुर्द किया गया है। देर संध्या
जो मृतका के पति हैं उनके लिखित आवेदन के आधार पर गिद्धौर थाना में एक हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध। पुलिस द्वारा इस मामले में एक विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। जल्द ही हम लोग पूरे मामले का उद्भेदन कर जो इसमें संलिप्त व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सांबा के जतवाल फ्लाईओवर की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से जारी जोरदार आंदोलन के बाद आखिरकार लोगों की जीत हुई। जतवाल के लोगों का शिष्टमंडल डीसी कार्यालय सांबा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीसी सांबा राजेश शर्मा और सांबा विधानसभा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया से मुलाकात हुई और अपनी मांगों को उन्होंने मजबूती से रखा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुना और उनकी मांग को जायज ठहराते हुए हाईवे पर एक नहीं बल्कि 22 फीट चौड़े और 11 फीट ऊंचे 2 अंडरपास बनाने की स्वीकृति दी। सौरभ जी और मंडल अध्यक्ष हमारे बाकी भी साथी जो थे सारे, क्योंकि कल इन्होंने प्रोटेस्ट किया था जिसमें नेशनल हाईवे को बंद किया गया था, तो मैं इनसे बात की थी। मेरी इंश्योरेंस पे इन्होंने उस सड़क को खोला था और हमने डिप्टी कमिश्नर से बात की थी, तो आज उसी की बिना पे हमने आज मीटिंग यहाँ करवाई है, जिसकी मीटिंग से काफ़ी देर चलने के बाद यही फैसला हुआ है कि हम जो है वो वहाँ पे 2 एक के बजाय 2 कलवर्ट देंगे, जिसका फ़ायदा जो है वो 7-7 मीटर के होंगे, ताकि लोगों को नीचे जाने के लिए अपने खेतों में बाकी जगह जाने पे फायदा। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषध ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। महराज मलिक का पुतला भी दहन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने विधायक पर विधानसभा में हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर विधायक महराज मलिक ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। MLA डोडा ने हिंदुओं पर टिप्पणी की है। ये कहा है उसने कि हिंदू त्योहारों पर शराब परोसी जाती है, लेकिन हम कभी भी किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करते। आपने कभी ये नहीं बोला कि गायों का कत्लेआम बंद होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, ये सरासर गलत है। आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से उसको चेतावनी देना चाहता हूँ कि महराज मलिक कभी कठुआ मत आना। कठुआ का जुआ तेरे मुंह पे काली स्याही लगाकर गधे में पूरे कठुआ में घुमाएगा। जिस दिन तू कठुआ में आया तेरे को काली झंडी दिखाकर यहाँ से भगाया जाएगा। और इस प्रोटेस्ट के बाद हम कठुआ पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पर उसको अर्जी देंगे ताकि उसके ऊपर FIR लगे। जो हिंदुओं की आस्था को उन्होंने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, मैं माननीय पुलिस अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि उस पर FIR लगाई जाए। जम्मू में अपनी मांगों को लेकर PHE डेली वेजर्स 72 घंटे के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने रैली को CM हाउस की ओर बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने शहीदी चौक पर बैरिकेडिंग लगा दी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भी अपना जोरदार प्रदर्शन किया। हमारे तरफ नहीं देखा, अपने MLA के सीटें बढ़ा लिए। उसके साथ साथ सरकार ने उनको नई कार भी दे दी। उसके साथ साथ सरकार ने वो सब फैसिलिटी उनको देने की कोशिश की जो हमें चाहिए थी। सरकार ने बाकी डिपार्टमेंट की वेजेस हाई की। सरकार ने
रेलवे खेल की पॉलिसी बनाई, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं। इसलिए ये आक्रोश जो आप देख रहे हो, ये जेन्युइन आक्रोश है। 30 साल का लोगों का जो शोषण वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए आज आपको देखो यहाँ जगह नहीं दिख रही, बाहर जितने लोग अंदर हैं उतने बाहर हैं। अभी बड़ी जगह से बसें, मेट्रो और अपनी गाड़ियों में लोग पहुंच रहे हैं। आज जम्मू शहर की सड़कों पे सरकार को पता लग जाएगा और उमर साहब को पता लग जाएगा कि असेंबली में बैठ के देखने से ये जमीनी हकीकत नहीं दिखती। जो जमीन पे हकीकत है वो ये है कि ये सब लोग अपने लिए लेह लद्दाख यूटी का रेट मांगते हैं, ना कि सरकार हमें लॉलीपॉप दे और जहर में लिपट के दे। ये जहर हम नहीं खाएंगे। डिमांड जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, पेंडिंग वेजेस है, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर लद्दाख यूटी है, और जो हमारे 60 साल के रिटायरमेंट होके घर जा रहे हैं उनके लिए 10-10 लाख की कंपनसेशन है। लेकिन कमेटी की तो हमारी डिमांड ही नहीं है, हमने कमेटी मांगी ही नहीं सरकार से। हमने बोला 2014 में जो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आपके पास पड़ी हुई है, और जो हमारे इस वक्त स्पीकर है अब्दुल रहीम राठौर साहब, उनका ही 2 महीने पहले का बयान है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर वो रिपोर्ट आज भी मौजूद है, उसको उठा करके इम्प्लीमेंट करने की बात हमने की थी। हमने कहीं भी कमेटी की डिमांड नहीं थी। कमेटी जो है वो हमें टोटली नामंजूर है। मैम ये सरकार का काम है, ये सरकार से सवाल पूछिए। उमर अब्दुल्ला सरकार और उनके जावेद राणा साहब जो जल शक्ति के मिनिस्टर हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मालवा के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले में बांछड़ा समुदाय देह व्यापार की कुप्रथा में जकड़ा है, जबकि इसके कई युवा अपराध जगत में कुख्यात रहे हैं। लेकिन बदलते परिवेश में इसी समाज के युवाओं ने पुलिस की मदद और अपनी मेहनत के दम पर सफलता की जो सीढ़ियां चढ़ी है वो अपने आप में मिसाल बन रही है। नीमच के 3 और मंदसौर के एक युवा का हाल ही में पुलिस परीक्षा में पास होने पर पुलिस सेवा के लिए चयन हुआ है। मंदसौर के निखिल चौहान का बचपन से पढ़ने में बड़ा लगाव था। माता पिता और परिवार के साथ साथ पुलिस अधिकारियों के सहयोग से निखिल समेत समुदाय के अन्य युवाओं ने पुलिस भर्ती में चयनित होकर एक अच्छी मिसाल पेश की है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संदेश दिया है। जी, मेरा बेटा निखिल है। शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छा लगाव था इसका। हर सदस्य कुछ भी सब्जेक्ट में पास होता था। ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि सरकारी नौकरी लगी, इसकी जॉब बनाए, कुछ भी बना। बाकी लोगों के लिए भी यही कहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाए लिखाए, कुछ बनाए। हमारी समाज सेवा के लिए कुछ तो सुधार करे। जो बच्चे पढ़ेंगे आगे बनेंगे तो कुछ सुधार होगा। सर मध्य प्रदेश पुलिस में वैसे तो काफ़ी लड़कों हमारे गांव से जो है 3 लड़के चयनित हुए हैं बांछड़ा समाज से। सर ऐसा है कि जो हमारी जो समाज है वो मुख्य धाराओं से काफ़ी कटी हुई है, जिसके लिए प्रशासन जो है लगातार कई सालों से प्रयास भी करता रहा है। और 2016-17 के आसपास जब मैं तत्कालीन एसपी साहब मनोज कुमार जी थे तो उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया था बच्चों को मतलब पढ़ा के और कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए। तो सर उन्होंने जब यहाँ एक निःशुल्क कोचिंग चलाई थी और हमारे आने जाने के लिए भी वाहनों की व्यवस्था करवाई थी, ताकि हम गांव से लेके यहाँ कम से कम 30 किलोमीटर दूर तक आके हम अपनी पढ़ाई कर सकें। और सर जो बुक्स वगैरह भी उन्होंने दिलाई थी जिससे हमने पढ़ाई की। तब से लेके आज तक सर लगातार हम तैयारी करते रहे और बीच में कुछ कारणवश नहीं हो पाया था सिलेक्शन, लेकिन आखिरकार हो गया था। सर अच्छी बात तो ये है सर कि जब मैं एक राह भटक गया था तो मुझे कहीं आपराधिक गतिविधियों में मैं संलिप्त हो गया था, लेकिन मैं सर मुझे आपराधिक क्षेत्र में कहीं इतनी सक्सेस नहीं मिली। तो मतलब मुझे पैसे का लालच नहीं मिला। अगर मुझे पैसे का लालच मिल जाता तो शायद मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। ये बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे जो बांछड़ा कम्युनिटी के जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, उनमें से 3 बच्चों का जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम रहता है उसमें उनका चयन हुआ है। और ये 3 बच्चे जो है इस कम्युनिटी से निकले हैं और एक इसमें सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। मैं इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।